जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ, एचसीएम एंड एएसआई वाले सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे एक मिनट। आपको जैसा कि मालूम डेली सुपर स्काई क्लासेस लाइव क्लासेस देता है, आपको डेली क्लासेस चलते हैं, बेहतरीन तरीके से क्लासेस चलते हैं। मैराथन भी तुम्हारे हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल इशू के कारण मेल आया है मेरे साथियों। अब हम लगातार 24 घंटे तक लाइव नहीं कर सकते हैं, बड़ी समस्या आई है हमारे आगे। तो साथियों, अब आपका एग्जाम बहुत पास में है, लाइव क्लास हो नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग में वो बात नहीं आती, रिकॉर्डेड क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं हम आपको जो चीज़ें ऐसे एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है वो आपको समझ आया कि नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो साथियों, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तुरंत हम लोग न्यू अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो एक नया चैनल क्रिएट किए जिसका लिंक आपको नीचे दिया। तुरंत जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे साथियों, वहाँ पर आपके लाइव क्लास तब तक के लिए चलेंगे। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बिग अपडेट है ये, बहुत यानी कि बुरी खबर है आप लोगों के लिए। मतलब एग्जाम मेरे साथियों, बिल्कुल अब देख पा रहे हैं कि एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है, 4 दिन रह गए हैं और आज ये इशू आया है, तभी आपका रिकॉर्डेड क्लास आपके पास आया। इतना बड़ा नुकसान। तो प्लीज़ अपना समय ना बर्बाद करते हो, इतना काम जरूर करें। उस चैनल पर तुम्हें क्लासेस मिलेंगे, तब तक यहाँ पे प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। ठीक है, आपको मालूम है कि सुपर स्काई क्लासेस सीआरपीएफ के लिए बेहतरीन कंटेंट देता है। आइए कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। ऐसी समस्याएँ ये बाधा बन के आती हैं। चले, पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, इसको देखते हैं तब तक के लिए, क्योंकि रिकॉर्डेड तो हो रहा है लेकिन लाइव नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है तुमसे, 1 नंबर आपसे कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 200 वृद्धि करने तथा हर में 400 की वृद्धि करने पर परिणामी जो तुम्हारी भिन्न है वो 21/20 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न बताओ। मेरे साथियों, तुमसे उन्होंने मूल भिन्न के बारे में पूछा है कि मूल भिन्न बताओ। तो एक बात समझ लो, पहले तो हमें नहीं मालूम कि हमारे पास क्या फ्रैक्शन है, लेकिन हम मान लेते कि हम माने कि मूल भिन्न हमारे पास x/y है, ये मूल भिन्न है। अब तुमसे कहा कि अंश में 200 की वृद्धि करने पर, जब अंश हमारे पास पहले 100 होगा तो 200 की वृद्धि करोगे तो 300 हो जाएगा, और हर में कितने की वृद्धि होगी? डिनोमिनेटर में 400 की वृद्धि होगी। पहले हम इसको 100% लेते हैं तो ये तुम्हारा 500 हो जाएगा। तो मूल भिन्न जो तुम्हारी है वो कितनी हो जाएगी मेरे साथी? वो तुम्हारी है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 21/20। तो आगे कहा तो मूल भिन्न के बारे में बताओ कि मूल भिन्न कितनी हो जाएगी? डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 5 चौका 20 मिलेगा और 3 सत्ते 21। तो x/y जो तुम्हारे पास निकल के आएगा वो आएगा 7/4। 7/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा 7/4 निकल के आएगा। 7/4 निकल के आएगा। ऑप्शन मिसमैच है, 7/4 हो जाएगा। मूल भिन्न तुम्हारी 7/4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन साथियों, सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है। बहुत ही अच्छे ढंग में आप इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे, इस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन सेकंड तुमसे ये कह रहा है भैया, इन्होंने ये बोला है कि आपसे कहा यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, मतलब नीता है उसका जो वेतन है वो पायल के वेतन से तुम्हारा 25% अधिक है, तो कहा है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? परसेंटेज कमी पूछी है, प्रतिशत कमी पूछी है ना? प्रतिशत मतलब परसेंटेज कमी पूछी कि कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए, परसेंटेज कमी पूछी है, सुनेगा भैया। परसेंटेज कमी के लिए फॉर्मूला होता है r/100 माइनस का r, कमी है तो प्लस कर देंगे और इंटू में 100%। ठीक है, r का मान कितना है? r का 25 लेंगे, 100/r 125 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 से काटेंगे तो ये तुम्हें कितना मिलेगा? 25। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा 25% हो जाएगा। 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25% इस क्वेश्चन का तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। अगले साथियों, जो भी साथी का चैनल पे नया है सब्सक्राइब कर ले भैया। चले, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे ढंग में फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन 3 ने तुमसे क्या कहा? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार ठोस का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो मेरे साथियों, तुम्हारा ठोस जो अर्धगोलाकार ठोस का जो पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा 3πr²। इसका फॉर्मूला होता है 3πr²। ए ऐसे रहेगा, 3π तुम्हारा 22/7 है, और जो r है, r का मान कितना है भैया? r का मान तुम्हारा 14 है, तो 14 का वर्ग मतलब 14 × 14 कर देते हैं। 7 से काटने हैं, 7 दूनी 14 मिलता है। अब 14 दूनी कितना? 28 हो जाता है। तो मिलता है 3 × 22 और गुणा में 28।
इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, वरना हम यूडी से भी निकाल लेते हैं। 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, इकाई अंक कितना है 8 है, जिसके अंत में 8 होगा वही आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 4। इस क्वेश्चन पे फोकस करते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे कहा है भैया कि एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। शेष पर 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं। तो मूल रूप से उसके पास कितने रुपए हैं? कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हमें नहीं मालूम है। हमारे व्यक्ति के पास 100% अमाउंट होगा पहले, पक्का है 100% अमाउंट होगा। लेकिन ससुरे ने क्या किया है कि एक व्यक्ति को 20% की हानि होगी, मतलब इसको 20% का नुकसान हो गया। जब हम 20% का नुकसान का मतलब हो कि 20 रुपया माइनस करेंगे, तो माइनस निकालेंगे तो कितना मिलेगा? 80 रुपया रह जाएगा। हमारे पास 100 रुपया था, 20% का नुकसान 80 रुपया रह गया। आगे कह रहा है शेष पर 25% खर्च करने के बाद। अब इस पर तुम्हारा 25% खर्च हो जाएगा। कितना? 25% खर्च करोगे, 80 का 25% निकालोगे, ये भी 20 निकलेगा, ये 60 बचेगा। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 60 बचा। ये किसके बराबर है तुम्हारा? ये बराबर है 480 के। 0 0 कट गया, 6 48। तो एक किसके बराबर आया? 8 के बराबर है। हमने 100 लिया था, तो 100 तुम्हारा 800 के बराबर हो जाएगा। 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा 800 हो जाएगा। A to Z पॉइंट्स क्लियर होंगे तुम्हारे। 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे है तुम्हारी, फोकस करेंगे इस पे। 5 पे अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। पक्का है? यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 2:3 है, तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु वर्ष में कितनी हो जाएगी? औसत आयु तुमसे वर्ष में पूछी गई है कि वर्ष में इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी। वर्ष में इसकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन तुमसे कह रहा है। हम कैसे इसको डिजाइन करते हैं, कैसे डिजाइन करेंगे इसको, आइए हम तुमसे बात करते हैं। देखिए बेसिकली हम बात करें तो यहां पर क्या है, हमें तो एवरेज निकालना सबसे पहली चीज। लड़के 2 हैं, लड़कियां 3 के अनुपात में, तो यहां पे लड़के 16 हैं, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। और ये 3 है, तो ये तुम्हारा 13 है लड़कियां, तो 13 तियां 39 हो जाएगा। बटे में 3 2 5, 30 60 70 1 71 बटे 3 करोगे, कितना मिलेगा तुम्हें? 3 दूनी 6। क्लियर है ना? पूरा पूरा हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 5 पूरा पूरा पोर्शन मिलेगा। 5 भाग में तुम्हारे 5 हो जाएंगे। 14 पंजे 70, एक भाग बचेगा, 5 दूनी 10, 14.2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तुम्हारा 14.2 हो जाएगा। चीजें स्पष्ट होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी साथी के लिए। आगे बढ़ते हैं। चले अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीन पे है क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। विजेता को 48% वैध वोट मिले हैं, उसके प्रतिद्वंदी को 34% वैध वोट मिले हैं, और वह 21,000 वोटों से चुनाव हार गया। तो बाकी वोट अवैध थे, वैध वोटों की कुल संख्या क्या होगी? मेरी बात समझो, हमारे पास 100% वोट है मान लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम वोट की बेसिकली बात कर लेते हैं कि जो तुम्हारे पास 48% इसको वैध वोट मिले हैं, वैध वोट का मतलब है 48% इसको वैध वोट मिले हैं और 34% बोध वैध मिले हैं। कहने का मतलब है जो 2 पार्टियां हैं, ए बी तुम्हारी 2 पार्टियां हैं, जो पार्टी विजयी हुई है उसके पास 48% वोट हैं, और जो पार्टी हारी उसके पास कितने? केवल 38 वोट हैं तुम्हारे। ठीक है ना? चले, तो ये तुम्हारा 38 हो जाएगा। 38% ये हारा हुआ है ससुरा, ये हारा हुआ है। 38% इसके बीच का 34% इसके बीच का अंतर निकाल लो, 4 मिलेगा 14, तो ये तुम्हें 14% मिलेगा। 14% कितना है तुम्हारा? 21,000 के।
7 दूनी 14 और 7 या 21, पूरा मिलेगा तुम्हें ये 3,1500 मिल जाएगा। तुम्हें निकालना किसका है? तुम्हें निकालना है 21,000 वोटों से। हमारे पास 100% का मीटर था तो 100 तुम्हें मिलेगा 1,50,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात आ रही समझ में? जैसा कि मैंने तुम्हें इशू बताया था लाइव क्लास क्यों नहीं हो रहा है, तो बहुत परेशान है मेरे साथियों। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और चीज़ों को तुम समझ पा रहे सभी साथी, बहुत अच्छे से चीज़ें समझो, इसीलिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वहीं पे तुम्हें क्लासेस मिलेंगे। ठीक है साथियों, बाकी मैंने आपको लिंक दे दिया है। तो बाकी हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।